को बुलाइए और पूछिए कि मिलाद आप किसका करते हैं और आप किसकी उम्मती है, कि शायद वो नहीं बता सकते हैं। तो जो नहीं बता सकते हैं उसकी औलाद कैसी होगी? सबसे पहले मोहब्बत होना जरूरी है। मेरी बात को आप गौर से सुनें। ऐसा नहीं कि मैं तैयब साहब को बोला, हर उस इंसान को बोला जिसके अंदर खुद कमियां पाई जा रही है। मैं एक मिसाल दिया, इनको जब मालूम नहीं तो इनकी औलाद को पढ़ाते तब तो पता चलता, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, हम किसकी मिलाद करते हैं और किसकी हम उम्मती हैं। इस चीज का इनको फिक्र ही नहीं है। जब फिक्र नहीं है तो उससे एहतराज जो शरीयत मना कर रही है उस चीज की सोच और समझ भी नहीं है। ऐसी फिक्र भी नहीं होती कि जो अहले इल्म है, जो दानिश्वर लोग हैं, उनसे भी कम से कम पूछ लें कि क्या करना चाहिए। यही वजह है हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये मेरे तजर्बे में अक्सर बेशतर आता है और देखा जाता है इस माहौल, इस दौरे हाजरा में शादी के बाद अजीब अजीब परेशानियां आती है। मैं चंद दिन पहले भी इनसे कहा था कि तुम शादी से नहीं रुकोगे, गाने बजाने से और डांस प्रोग्राम से, तो तुम्हारा हाल क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए कि अक्सर बेशतर मैंने देखा, बल्कि मैं जहां पढ़ाया अल्लाह का फजल है, इतना वजन लेकर चला कि जिस चीज की तरफ से मैं मना करता था हत्तल इम्कान में मना हो जाया करते थे। हमारे साथ जो अक्सर बेशतर आते जाते थे वो लोग जानते हैं, और जिन्होंने शादी में गाने बजाने से एतराज किया कोई आफत नहीं आई, और जिन्होंने ज्यादा करके खुराफात गाने का एहतमाम किया 1000 परेशानी में मुब्तला। अक्सर बेशतर शादी के बाद देखा जाता है बहुओं को, मैं अपनी तजर्बे और इस हालात में कहूं, शादी के बाद अक्सर बहू को शैतानी असर आता है और उसके घर में असरात आते हैं। अगर वो असरात नहीं तो ऐसी मर्ज होती है कि न डॉक्टर बीमारी बता सकता है, न अतिब्बा अपने हिकमत से उसे किसी चीज का पता कर सकता है। वो 1 साल तक परेशान रहता है। मैंने एक आलिमे दीन से पूछा ये वजह क्या है? उन्होंने कहा हजरत आप समझते नहीं हैं, बात असल ये है कि जो 2-3 लाख रुपया दे लेता है, जब तक वो खर्चा नहीं होता तब तक वो सही सलामत नहीं होता है। और देखा भी जाता है 1 साल 2 साल 4 साल जब हो जाता है तो फिर उसकी परेशानी कम हो जाती है। हजरात तो ऐसा न करें, तकरीर सुनना पूरी रात में कोई कमाल की बात नहीं है। अमल पैरा होना, अमल कर लेना ये सबसे अच्छी बात है। अमल आप कर लोगे इंशाअल्लाह ताला मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। कौम हमारी कौम हमारी माशरे में बरकत उस वक्त होगी तब तक मेरी हालात अच्छे होंगे, और मेरे हालात अच्छे नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं मौजूद सुल्तान का भी इंतखाब नहीं किया क्योंकि लंबी गुफ्तगू हमको करनी नहीं है हजरात। इसलिए मैं अहले खाना से गुजारिश करूंगा कि आप वो चीज करें जिसे शरीयत तौर पर हुक्म है, और उस चीज से बचें जिससे आने वाली आपकी जिंदगी नाकाम हो जाए। मैं कब से जनाब तैयब साहब का नाम ले रहा हूँ, लेकिन तैयब साहब निकल नहीं रहे हैं। मैं उनसे आज नहीं तो कल पूछूंगा कि आप किसका मिलाद किए हैं और किसकी आप उम्मती हैं। हजरात दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमना मौलाना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबे किराम की जिंदगी आप सुनते हैं और औलिया किराम की करामात आप सुनते ही आ रहे हैं, हमेशा हर एक की सुनते आ रहे हैं। कौन मुसलमान ऐसा अक्सर बेशतर है जो नहीं जानते हैं मोहब्बत सबसे असल चीज है। इंसान को जिस चीज से मोहब्बत होती है इंसान उसकी तरफ हो जाता है। जैसे आज के इस माहौल में लव मैरिज चला है, आप देखते होंगे पढ़ते ही उसे लव मोहब्बत हो जाती है।
अपनी माँ जिसे 9 महीने उसने पेट में डाला उसकी मोहब्बत का परवाह नहीं होता। बाप जिसने मेहनत और मशक्कत किया उसकी परवाह नहीं होती है। समाज जिसके लिए दुआएं नेक दी उसकी फिक्र नहीं होती है। उसको अगर नजर आता है तो एक मुहिब को महबूब नजर आता है और एक महबूब को महबूबा नजर आता है। ये ऐसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है हजरात। जब मोहब्बत हमें मजहब इस्लाम से होगी तो हमारी हर फिक्र मजहबी तरीके से होगा। जब मोहब्बत मजहब इस्लाम से होगी हमारा किरदार उसी तरीके से होगा। जब हमारी रफ्तार उसी तरीके से होगी। जब हमारी मोहब्बत दुनियादार से होगी तो हमारा किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा चाल, हमारा चलन सब कुछ इस दुनियादार की तरीके से होगा। तो हाल ये होगा कि हम परेशान होंगे। आप एक मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ। एक गैर कौम है जो किसी एक देवता को मुंतखब करता है, यानी एक देवता घर के रखवाल को घर में मुंतखब करता। मैं उसकी तारीख नहीं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। और अगर उस घर में उस देवता को रखने के बाद उसका अगर हुक्म होता है कि तुम्हें मुर्गा नहीं खाना है, नहीं खाना है, खा नहीं सकता है। मैं एक ज़हन और फिक्र दे रहा हूँ। जिसे जिस चीज के मना किया जाता है वो मना होता है, फिर उसकी सेहत सलामती होती है। और अगर उसकी सेहत सलामती नहीं है तो अगर उसे परहेज नहीं है तो फिर वो सेहत सलामती उसके अंदर नहीं होती है। उसका ये अंदाज है। लेकिन मुसलमान एक ऐसी धर्म है जो पाक और साफ मजहब है, उसके बावजूद भी इसका एक ख्याल नहीं होता है। आजान होती है, रेडियो बजता है, आजान होती है, वो अपने अय्याशियों में रहता है। कम से कम उसे ये भी तमीज नहीं होती कि आजान होती है खामोश हो जाए। ये फिक्र हमारे अंदर कहाँ से आएगी? परेशान हम नहीं होंगे तो कौन होगा? परेशान मेरे ऊपर नहीं आएगी तो किसके ऊपर आएगी? सहाबे किराम ने हमें और आपको दर्श दिया, मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हें फायदा बख्शो। हज़रत गिरामी, कैसी मोहब्बत सहाबे किराम को नबी पाक से थी, कैसी मोहब्बत थी। एक मर्तबा जो है जंग खंदक के मौके से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी रसूलुल्लाह सहाबा हुजूर के पास शिकायत कर रहा हूँ, यानी अर्ज करता हूँ कि सरकार बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। कई दिन से हमने 2 पत्थर पेट पर बांध रखा है। वो आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह 2 दिन से भूखे हूँ, पेट पर पत्थर लगाया हूँ। मेरे सरकार ने अपने शिकम को हटाया तो देखा 7 पत्थर लगे हुए हैं। साहबा ने कहा अब क्या होगा? 2 दिन की शिकायत और 7 दिन से पत्थर बांधे हैं, 7 दिन के भूखे हैं। ये मोहब्बत है हज़रत गिरामी, ये मोहब्बत है। जिसको जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है उसकी फिक्र, उसकी रफ्तार और गुफ्तार बदल जाता है, रफ्तार और गुफ्तार बदल जाता है। और जब ऐसी मोहब्बत रही नबी पाक से जिसकी मोहब्बत हो जाती है उसे दुनिया और आखिरत, दुनिया में भी जो है कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी जरिया निजात मिलेगा। ये ईमान और ईमान कह रहा है। लेकिन सहाबा की जिंदगी कैसी जिंदगी है हज़रत गिरामी। मेरे सरकार को जब एक वक्त नहीं देखा करते थे तो बेचैन हो जाया करते थे, बेचैन हो जाया करते थे, सख्तातारी हो जाया करता था। लेकिन आज का ये माहौल है, नबी पाक के चर्चे हो रहे हैं, नबी पाक की अहादीस मुबारका बयान की जा रही है, उसकी जर्रे बराबर भी हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है तो नबी का नाम जहाँ भी आता इंसान का नूरे मोहब्बत पर जरूर उसे जो है चूम लिया करता। जब आजान होती तो यकीनी तौर पर जो जहीं है वहाँ रुक जाया करता, कम से कम आजान की आवाज पे उसका जवाब तो दे दिया करता। लेकिन ये फिक्र मेरे अंदर नहीं है। सहाबा किराम को ऐसी मोहब्बत, मैं वाक़यात सुनाऊं तो रातें खत्म हो सकती है, मैं वाक़यात की तरफ ले जाना आपको नहीं चाहता। सिर्फ मकसद मेरा ये है कि मोहब्बत करो नबी मुख्तार से, मोहब्बत करो नबी दो जहां से, जिन्होंने आपसे जो है मोहब्बत किया है उतनी मोहब्बत आपसे किया है जितनी मोहब्बत आपका बाबा अजदाद ने भी नहीं की है, उतनी मोहब्बत हमसे किया है जितनी मोहब्बत हमारी औलाद को मुझसे नहीं है, उतनी मोहब्बत सरकार ने फरमाई है मुझसे जितनी मोहब्बत दुनिया में किसी से नहीं है। तभी तो मेरे सरकार पैदा होते अपने नबी, अपने उम्मती के लिए दुआए मग़फ़िरत
इबादत कर रहे हैं और आलम आखिरत तक जो है जागने के वक्त भी जो है बल मौत से मेरे सरकार फरमाते हैं कि क्या इसी तरीके से तू अब हमारी उम्मती को भी रूह कब्ज करता होगा। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बाज की रूह तो मैं ऐसे कब्ज कर लेता हूँ कि उसे पता नहीं चलता। बाज की रूह तो इतनी सख्ती से निकाली जाती है कि जैसे एक जो है कांटेदार दरख्त में एक जाल या सूती कपड़े को डाला जाए और उसे खींचा जाए तो रेजा रेजा कपड़ा हो जाएगा, यूं ही उसका जिस्म हो जाता है। मेरे सरकार फरमाते हैं सुन लो, और उम्मती की तूने इतनी बेदर्दी से रूह कब्ज किया होगा, लेकिन सुन लो मेरी उम्मती की सारी तकलीफ है मेरे अंदर डाल दो और उम्मती को उतनी सख्ती मत करो। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौस या गौस, महफिले मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये मेरे सरकार से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम हैं उनकी उम्मती, जो ऐसी मोहब्बत है कि जहाँ उनका हुक्म हो, उनका जिक्र हो तो इंसान एहतराज करता है, भागता है। हजरात टाइम दिया गया था, वो टाइम हो गया। अल्लाह ताला से आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं हमें और आपको अल्लाह ताला एक और नेक बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सोचो फिक्र अच्छी